आप सभी को युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में मैं दो लाइन कहना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि कामयाब ना हो जाए। पिछले एक साल से देश के अंदर कोरोना जैसी कई सारी समस्याएं पैदा हुई है। इससे युवाओं को सीख लेना चाहिए कि कोई भी दिक्कत आए जीवन में या परेशानी हो तो उसे हमें पूरा ही करना है जब तक कि हमारा लक्ष्य पूरा ना हो जाए। तो इसी वाक्य के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी दिक्कत हो अपना लक्ष्य पूरा करें। आप सभी देश के युवा हैं, आप सभी को अच्छा नॉलेज है। ज़्यादा बड़े बोल तो नहीं बोलूँगा, बस दो लाइन बोलूँगा आज के अवसर पर। बिलीविंग अदर्स इज इजी बट बिलीविंग इन योरसेल्फ दैट्स रियल चेंज। थैंक यू। करना सही है, पर जब तक आप अपने अंदर भरोसा नहीं करेंगे कुछ चेंज नहीं होगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज युवा दिवस है तो कोरोना काल चल रहा है, उसके बाद क्लास स्टार्ट हुई है। उसके रिगार्डिंग बताना चाहते हैं कि कोरोना की वजह से आपकी जो पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है उसको एक बुरे तरीके से ना लेके एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। जैसे 1665 में लंदन में जब प्लेग फैला था तब न्यूटन थे, वो कैम्ब्रिज में ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उस टाइम पे ना कॉलेज सब बंद हो गया था, तो वो भी मतलब यूनिवर्सिटी के बच्चों को सबको घर भेज दिया था। तो न्यूटन भी अपने घर चले गए थे, तो उन्होंने जाके वहाँ पे स्टडी कंटिन्यू रखी। फिर उसके बाद उन्होंने ग्रेविटेशनल की 1667 में उसका आविष्कार किया, ग्रेविटेशनल का। तो जब वो कॉलेज आए तब वो उसके नाम के पहले तब सर नहीं लगा था, पर जैसे ही वो 67 में आए तब सबने उनकी ग्रेविटेशनल की जो खोज की थी उसकी सबने तारीफ की और कहा कि मतलब इतनी महामारी के टाइम पे भी उन्होंने पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखी और सब कुछ अच्छा किया। तो हमें उनसे एक सीख लेना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राजपूत आज आप सभी को स्वामी विवेकानंद जयंती की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। हमारा देश युवाओं का देश है और इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आज भी सबसे पीछे हैं लोगों में। सब कुछ होते हुए भी हमारे पास आज संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन पढ़ने में फिर भी कमज़ोर है। इसका कारण है कि हमारा लक्ष्य सही नहीं है। हम निर्धारित नहीं करते हमारे लक्ष्य को, हमें करना क्या है और हम किस दिशा में चले जाते हैं। हम जीवन में करने के लिए हर नई रोशनी के साथ हर दिन सुबह उठते हैं, लेकिन दिन भर कुछ करते हैं, लेकिन शाम को इस नई निराशा के साथ सोचते हैं कि आज मैंने कुछ नहीं किया। और अपने देश के नेता हैं, लगभग सभी युवाओं के रूप में नहीं है जो हम देखना चाहते हैं, जो हमारे लिए काम करें। स्टूडेंट को ये कोई काम नहीं करता है, इसलिए सभी से निवेदन है कि जो भी अगर पढ़ाई में अपना मन लगाते हैं तो उसमें ध्यान दें, वरना देश अपना विशाल और महान है, इसलिए महान बना विवेकानंद जैसे महान, जिन्होंने शिकागो में विश्व धर्म महासभा में सनातन धर्म के लिए उद्बोधन दिया था। वैसे ही हम अपने देश के लिए सेवा करें, और उन्होंने कहा है कि इस लोगों की सेवा करना ही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसी के साथ में अब धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज 12 जनवरी है और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर हम सभी ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अब राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पे ही क्यों मनाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जब 1893 में स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन की यात्रा पर गए थे, तो उनके लिए बोलने के लिए मौका नहीं दिया गया था, लेकिन बड़ी मुश्किल से उनके लिए 2 मिनट का टाइम दिया गया था बोलने के लिए। तो जब वो स्टेज पर गए उन्होंने बोला, मेरे अमेरिका के प्यारे भाइयों और बहनों, तो तालियों की गड़गड़ाहट ने
पूरे शिकागो शहर को हिला दिया था। तो इसका अर्थ ये है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए युवाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। उनके मेंटली और फिजिकली एबिलिटी बहुत देश के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आज के युवा के निर्माण के लिए भी शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। हर युवा के लिए शिक्षा भी बहुत जरूरी होती है। अशिक्षित युवा अपने मार्ग से भटक जाता है और शिक्षित युवा ही देश के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसी के साथ में अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ। आप सभी को युवा दिवस की शुभकामनाएं। मैं एक युवा होने के नाते मैंने अपनी लाइफ में इतना सीखा है कि चाहे जो चाहो वो मिला ना हो, ठीक है, लेकिन काम ऐसा किया या संघर्ष ऐसा किया कि अब टाइम ऐसा है कि लोग कहते हैं कि हाँ, जो भी है, जहाँ से भी आप जिस भी लेवल पे थे उससे आप कहीं ऊपर पहुँच चुके, तो मेहनत कभी भी करना नहीं छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गौरव जयसवाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। जैसा कि उनकी एक बहुत अच्छी विचारधारा है कि उठो जागो और तब तक संघर्ष करो कि जब तक जीवन में सफलता ना मिले। जैसा कि मैं कह सकता हूँ कि आज कोरोना के बाद ये हमारी जो जिंदगी है वो तो सिमट चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी हम उठे, आगे बढ़े, हमने काम करा, जैसा कि आज भी हम कर रहे हैं काम। और एक बहुत अच्छी मैं बात कहना चाहूँगा कि परिश्रम अपने जीवन में इतनी खामोशी के साथ करो कि सफलता शोर मचाए। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजनों को प्रणाम एवं प्यारे भाइयों बहनों को प्यार। आज 12 जनवरी युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें। आज हम सभी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें सत सत नमन करते हैं और हम उनके महान विचारों को अपने जीवन में लाने का संकल्प करते हैं। वह बुलंद है जो खड़ा है और जो कहता है मैं अपना भाग्य स्वयं बनाऊंगा, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी शानदार जीत होगी। इस समय कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है। इसमें हमें हर प्रकार से सावधानी बरतनी चाहिए। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि हमें आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहिए। प्राचीन समय में आयुर्वेद ही एक मुख्य चिकित्सा थी। आज भी कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने में आयुर्वेद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज मैं सरकार की शिक्षा नीति में परिवर्तन करने से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को तर्कपूर्ण और प्रैक्टिकली ज्ञान प्राप्त होगा। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बेरोजगारी की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक युवाओं का उज्जवल भविष्य बनने का अवसर प्राप्त हो सके। मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। और मैं अपने शब्दों को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ और आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आप सभी का आभार। सबसे पहले सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने मौका दिया है। और सारे मेरे स्टूडेंट्स, सारे मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर बैठे हैं, हिम्मत नहीं दिखा पा रहे, मैं भी नहीं दिखा पा रहा था, क्योंकि आज दुनिया में जितना मैं समझ पाया हूँ, मौत के बाद सबसे बड़ा जो डर है वो स्टेज का ही होता है, सबसे बड़ा डर जो होता है स्टेज। लेकिन आज सर के कारण मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मैं 2 लाइन एक पोएम थी जो थोड़ी सी मैंने एडिट की थी और लिखी है, हाँ, वहाँ से कलेक्ट करके बोलना चाहता हूँ विवेकानंद जी के इस जन्म दिवस पर। आज का दिन, जैसा कि हम जानते हैं कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उनकी पंक्तियों से शुरुआत करूँगा। उनकी सबसे बड़ी ऐसी पंक्ति जो सभी लोग जानते हैं
कि उठो, तब तक मत रुको जब तक कि हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त ना हो पाए। उसके साथ ही अपनी शुरुआत करूँगा। उन्होंने कहा है कि इस दुनिया में जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सब हमारे लिए ही हैं, लेकिन हम ही वो हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और उनको देख नहीं पाते हैं। तो उन्हीं के साथ एक पोयम शुरू कर रहा हूँ। जब सस श्यामला वसुधा का ये गौरव ज्ञान सशंकित था, जब सस श्यामला वसुधा का ये गौरव ज्ञान सशंकित था, दुनिया के मानचित्र पर जब पश्चिम का विभव अंकित था, हम देश महज पाखंडों के तब ये दुनिया को लगता था, हम अंधभक्त हैं पंडों के तब ये दुनिया को लगता था। वो कहते थे कि भारत में तर्कयुक्त कोई ज्ञान नहीं, वो कहते थे कि भारत में है तर्कयुक्त कोई ज्ञान नहीं, हम सब मूर्ख अज्ञानी हैं, कोई धर्म नहीं कोई विज्ञान नहीं। तब समय हुआ सम्मेलन फिर सब धर्मों की परिपाटी का, तब पहुंचा एक युवा संत भी इस भारत की माटी का, जिसके कुछ शब्दों को सुनकर सभा समूची मौन हुई, सब मान गए उस ज्ञानी की, सबको उसकी बुद्धि गोड़ हुई। सब धर्मों को आदर देते वो बोले मधुरवाणी में, भारत है उच्च हिमालय में, भारत है गंगा के पानी में। भारत का चिंतन कहता है कि सब विश्व हमारा है, भारत का चिंतन कहता है कि सारा विश्व हमारा है, भारत ही तो दुनिया की हर संस्कृति को स्वीकारा है। अति पुरातन शाश्वत जग में इसी देश की गाथा है, सभी श्रेष्ठ धर्म देश पर माँ तो भारत माता है। सब लोगों ने विस्तार बताया अपने अपने धर्मों का, उस युवा संत ने भारत को ही आधार बता दिया धर्मों का। हम जीत गए थे धर्मसभा पर ये नहीं किसी की हार हुई, उस दिन तो सारी दुनिया में भारत की जय जयकार हुई। भारत की यशो पताका का नवदीप बने नवछंद बने, भारत की यशो पताका के नवदीप बने नवछंद बने, और वो युवा संती सन्यासी दुनिया में जाके स्वामी विवेकानंद बने। थैंक यू सो मच। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज युवा दिवस है, विवेकानंद जी की जयंती, तो वो सबके लिए इंस्पिरेशन रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हम सब युवा हैं और हमें अपने सपने पर ध्यान देना चाहिए, जो कि सपना हम चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं जो भी। तो यू नो नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। जब तक तुम नहीं करोगे नहीं होगा, इसलिए हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि सपना हमारा है, सोच हमारी है और हमें करना है तो हमें करना पड़ेगा। अगर हम कुछ करना चाहते हैं या फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क हर रोज़ करना पड़ेगा। क्या भले ही हम EIP पर हो या IDS पर, पर हमें याद होना चाहिए कि हमें थानेदार बनना है या जो भी करना है फ्यूचर में, उसका याद होना चाहिए। बस इतना याद रखो कि जो हमारा लक्ष्य है, जो सपना है, वो हर दिन हमें याद हो, हर दिन हम उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें, क्योंकि फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज आगे खिलाने भूल जाऊँ और सपने उन्हीं के साकार होते हैं। To believe in present. जिनके हौसले बुलंद होते हैं और उनके इरादे पक्के होते हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि अपना अपना लक्ष्य पकड़ो और रोज उसके लिए कुछ ना कुछ करो। बाकी सब भी करो पर लक्ष्य पे ध्यान रखो। सर इनके कंपटीशन में कविता बोल लेता हूँ। आज स्टार्ट करूँ सर। आज स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है, तो एक कविता तो बनती है। हालांकि ये किसी की कॉपी नहीं है, ये मेरे ओरछा के एक कवि ने मुझे बना के दी थी मेरे बर्थडे पे। यू नो, तो कुछ लाइनें हैं इंस्पायर बाय केशव दास जी, जिनका जन्म हुआ है ओरछा में। तो कुछ लाइनें हैं जो मुझे आती हैं, मैं सुनाऊँगा। उसमें मैं आपको उन लाइनों में अपना परिचय दूंगा कि मैं कहाँ से हूँ, किस जगह से हूँ, ठीक है।
मुझ पे हुमा का हाथ, मुझ पे हुमा का हाथ बार बार झुके मत, अधरों पे सिर्फ गीत माँ के मैं सजाया हूँ। महाकवि केशव की चरणों की धूल हूँ मैं, संग हर दौली जी की बाका छत लाया हूँ। और किसी को प्रणाम मेरा, किसी को सलाम मेरा, और कुछ चरणों में शीश मैं झुकाया हूँ। वक्त मैं किसान का हूँ, सुख मैं जवान का हूँ, राम जी की नगरी में और इच्छा से आया हूँ। वक्त मैं किसान का हूँ, सुख मैं जवान का हूँ, राम जी की नगरी में और इच्छा से आया हूँ। और प्रेयसी का सौंद रूप रूप की सलोनी धूप धूप, और चांदनी के गीत ना सुनाऊंगा। बांध ना सके मुझे तेरे दो सलोने हाथ, प्रेम पाश बंधनों को तोड़ के मैं आऊंगा। कर्ज मातृभूमि का बड़ा चढ़ा हुआ है, पहले माता भारती का कर्ज मैं चुकाऊंगा। कर्ज मातृभूमि का बड़ा चढ़ा हुआ है, पहले माता भारती का कर्ज मैं चुकाऊंगा। जय हिंद। Very heartily good morning to all of you, and very enthusiastic morning. Thank you, sir, for giving me this opportunity to tell us about Swami Vivekananda, the great personality of our, not only this country, all over the world. तो ये है कि मतलब जब वो अमेरिका में गए तो कुछ है उनकी कुछ किस्से हैं। जैसे ही उन्होंने उस शिकागो सम्मेलन में उस दौरान में जब 1890s का जब दौर था, तो लास्ट में जब 10 साल बचे थे, उस दौरान में जब ये सब लोग अपनी धर्म सम्मेलन की बातें और सब चीज़ें कर रहे थे, तो ये एक ऐसा इकलौता इंसान था, तो उन्होंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए सबको वहाँ पे हिंदी के बारे में बताने की कोशिश करी कि हम हिंदी है, हम बताएं हिंदुस्तान हमारा, उस चीज़ को मायने रखते हुए उन्होंने देश को रिप्रेजेंट करते हुए सब चीज़ें आगे बढ़ाई। तो बस यही है उनका, बस एक फेमस कोट था, अराइज अवेक until you work hard, arise awake, stop not until you work, pursue for your dream. So at that time 1984, why we are celebrating the National Youth Day. That time 1984, it was the government who taken the decision to had been celebrating since 1985. So we are celebrating the National Youth Day. That's it. गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और सभी उनके जयंती पे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उनका ये थॉट है जो सब पे भी लागू कर सकते हैं। उन्होंने कहा था जैसे कि सत्य को हजार रूप में दिखाया जा सकता है, लेकिन सत्य तो एक ही है जो सत्य है। जैसे कि हम लोगों के लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होंगे, जो अपने लोगों को अलग अलग कंपेयर करते होंगे कि कोई पढ़ाई कर रहा है कि जो मिल जाएगी या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम खुद ही बस जानते हैं कि हमारा सत्य क्या है। हम लोग हमारा खुद का आकलन खुद ही कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। और बस धन्यवाद। डर के आगे नीचे रखती हिलेगा नहीं था, वो रखा रहेगा, लेकिन ये से रख दीजिए। स्टार्ट करूँ। आज नेशनल यूथ डे है 12 जनवरी को। इसके पीछे एक रीज़न है कि 12 जनवरी को ही क्यों नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की जो लाइफस्टाइल थी वो यूथ के लिए काफ़ी इंस्पिरेशन है सभी यूथ को। मतलब सभी जो जवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, भले चाहे कॉलेज से हों या स्कूल से हों, उनका था दिनचर्या जो थी मेडिटेशन से शुरू होती थी, और बाकी जो टाइम था वो अपना मेडिटेशन ही करते थे फ्री टाइम। इसीलिए काफ़ी सब लोगों ने सुना होगा कि एक बुक पढ़ने के बाद उन्हें मतलब दोबारा नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ती थी। वो इसीलिए था कि वो मेडिटेशन करते थे। उन्होंने मेडिटेशन को अपना दिनचर्या बनाई थी, जो सुबह से शुरू करते थे और खाली समय पर भी मेडिटेशन करते थे। और हम सबको भी उनसे इंस्पायर होकर ये मेडिटेशन करना चाहिए, और हमें भी इतनी विल पावर बढ़ेगी हमारी कि हम कुछ चीज़ पढ़ के बार बार भूल जाते हैं। हम जो स्टूडेंट्स लाइफ हैं
स्टूडेंट्स की लाइफ के लिए, तो हमें भी मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे हमारा लर्निंग पावर, लर्निंग एबिलिटी और ग्रास्पिंग एबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो थैंक यू वेरी मच। सभी भाई बहनों सभी को मेरा नमस्ते। आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जयंती का दिवस। स्वामी विवेकानंद जो है बहुत ही, आपने उनके बारे में सुना है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति रहे हैं हमारे देश के लिए और हमारे लिए। उन्होंने युवा शक्ति को बहुत प्रेरणाएं दी हैं। जो युवा हैं उन पर हमारा पूरा देश टिका है और हम ही हैं जो आगे बढ़ सकते हैं और हमारे देश को आगे तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए मेरा युवाओं से अनुरोध है, आगे बढ़ें और पढ़ें और अपने देश को आगे ले जाएं। पढ़ने के लिए हमारे लिए एकाग्रता जरूरी है और एकाग्रता के लिए हमें ध्यान से पढ़ना जरूरी है और ध्यान से पढ़ने के लिए हमारी इंद्रियों पर वश करना जरूरी है। इसलिए अपने मन को कहीं ना भटकाएं, क्योंकि देश के युवा ही हैं जो हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं, भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं, बेरोजगारी को कम कर सकते हैं, नए नए प्लान सोचें, नई नई तकनीकें सोचें और देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।